पिछले क्लास में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताए थे, एक्सियल लाइन पर बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एक्सियल पर कैसे निकाला जाता है। अब आपको निकालना है इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल में क्या था, एक्स एक्सिस पर निकाले थे, इक्वेटोरियल में आपको वाई एक्सिस पर निकाल के बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक field intensity due to electric dipole on the equatorial line। इक्वेटोरियल लाइन पर आपको निकालना है, ठीक है ना। तो डाइपोल हम पहले बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप समझते ही हैं, जिसमें दो पोल होता है आपका। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस जो है 2a डिस्टेंस हम ले रहे हैं। इसके बीचों बीच हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो वाई एक्सिस को फॉलो करेगा, ठीक है ना। ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस पर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल के बताना है, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। तो यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, ये पॉइंट आपका P है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो आपका नीचे की तरफ जनरेट होगा, जैसे A है ये और ये आपका B है। तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा इस पॉइंट पर वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, और पॉजिटिव की वजह से जो जनरेट होगा आपका, पॉजिटिव की वजह से ये ऊपर की तरफ जनरेट होगा। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया, ये सीधा बनाना है। ठीक है, अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा P पर, B की वजह से ये आपका ऊपर की तरफ होगा। पॉजिटिव की वजह से रिपल्सन होता है, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। दिस इज़ द इक्वेटोरियल लाइन। ये आपका क्या है, इसी को इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, ठीक है ना। और ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है। इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस है ये आपका, ठीक है ना। यहाँ से जो दूरी है ये हम ले लेते हैं r डिस्टेंस, ठीक है ना। ये सेंटर है डाइपोल का, वो मान लेते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है। तो ये डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है a है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r है। तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, r² प्लस a² हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये आपका AP इक्वल टू जो होगा, जिसको आप x भी मान सकते हैं, x इक्वल टू r² प्लस x², ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है EB का दो कंपोनेंट होगा। मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये भी थीटा बनाएगा, ठीक है ना, और ये भी थीटा बनाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंपोनेंट यहाँ निकालेंगे, EA का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा EA cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में होगा जो आपका EA sin थीटा होगा, ठीक है ना। इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा EB cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में होगा वो आपका EB sin थीटा होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इस पॉइंट पर, इस दोनों चार्ज की वजह से वो बराबर होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बराबर होगा। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसको कैंसिल कर देगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और ये सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से जनरेट होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालिएगा, हेयर गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल which is situated at A and B and distance between them is 2a, ठीक है ना। एंड
we take a point P which is r distance to the electric dipole which is situated on the इक्वेटोरियल लाइन, जो इक्वेटोरियल लाइन पर है, ठीक है ना। देन फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू दिस डाइपोल, ठीक है ना। इस डाइपोल की वजह से आपको इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका, पहले ई ए निकालिएगा, तो ई ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हो जाएगा के इंटू क्यू बाई आपका ई ए का वैल्यू आपका यहाँ से यहाँ का दूरी है ए पी का स्क्वायर, मतलब जो वैल्यू आएगा के इंटू क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वैल्यू आ जाएगा आपका के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ई बी निकालिएगा, तो ई बी का जो मैग्नीट्यूड होगा आपका के इंटू क्यू बाई बी से पी के दूरी बी पी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा के इंटू क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब यहाँ आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ए की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बी की वजह से पी पॉइंट पर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंपोनेंट वाई एक्सिस पर ऊपर और नीचे जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। साइन थीटा के बराबर है, ये भी ई ए के बराबर है, ठीक है ना। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पर निकलेगा वो किसके वजह से निकलेगा, ये इसके वजह से निकलेगा, ठीक है ना। हेयर वाई कंपोनेंट of electric field intensity of EA vector and EB vector are cancelled each other, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाई, मतलब पॉइंट P पर जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिर्फ इसके वजह से जनरेट होगा, ई ए और ई बी कॉस थीटा जो वैल्यू होगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई नेट एट पॉइंट P इज गिवन बाय ई पी इक्वल टू जाएगा ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, ठीक है ना। बट आपका ई ए इक्वल टू ई बी है, तो आप इसको लिख सकते हैं ई पी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पर होगा वो हो जाएगा 2EA कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये थीटा है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है ए, हाइपोटेनस कितना है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब ई पी जब निकालिएगा तो 2 इंटू ई का वैल्यू कितना है के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ई पी इक्वल टू आ जाएगा के इंटू क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू 2A बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह पावर 1 है, ये 1/2 है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पी पॉइंट पर निकल रहा है वो कितना आ गया के इंटू
P का मैग्नीट्यूड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है ना। दिस इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन डाइपोल, है ना। इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका के पी वेक्टर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकल रहा है, ई नेट इस डायरेक्शन में निकल रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखिएगा तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point P is given by EP vector इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू माइनस पी वैक्टर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, मतलब EP वैक्टर इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस पी वैक्टर बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आएगा तो आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब शॉर्ट डाइपोल की वजह से अगर हम बात करें तो शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा शॉर्ट डाइपोल के केस में 2a इज़ वेरी वेरी लेस देन r होगा, ठीक है ना। तो आपको a को क्या करना है, नेग्लिजिबल मानना है। तो शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ई पी इक्वल टू 1/k इंटू पी का मैग्नीट्यूड बाई ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अब ए का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो के पी बाई आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का पावर 3/2, मतलब ये आ जाएगा के पी बाई आर, ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा शॉर्ट डाइपोल की वजह से हो जाएगा के पी बाई आर क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया शॉर्ट डाइपोल की वजह से। शॉर्ट डाइपोल की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, न्यूमेरिकल्स पूछेगा तो आप इस न्यूमेरिकल्स पर इस क्वेश्चन को लगाइएगा। सिर्फ फ़र्क क्या है, उसमें 2 टाइम्स आ रहा था एक्सेल में, इसमें सिंगल आ रहा है, ठीक है ना। तो रिलेशन अगर निकालने के लिए दे देगा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन में क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। बहुत बड़ा काम नहीं है, फार्मूला आपको पता है, बस उसको डिवाइड कर दीजिए, रिलेशन आपका आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। तो एक्सियल की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है k इंटू 2p वैक्टर का मैग्नीट्यूड बाई आर क्यू, ठीक है ना। शॉर्ट डाइपोल की बात हम कर रहे हैं, शॉर्ट डाइपोल में ही हम निकाल रहे हैं, तो k इंटू 2p बाई आर क्यू। इक्वेटोरियल पर जो आपका है तो इक्वेटोरियल पर आपका आ रहा है k इंटू पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बाई आर क्यू, मतलब आपका इक्वेटोरियल पर जो वैल्यू आ रहा है k इंटू पी बाई आर क्यू। तो दोनों में रिलेशन निकालना है, तो एक्सियल को इक्वेटोरियल से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। इक्वेटोरियल से डिवाइड कीजिएगा तो ये k इंटू 2p बाई आर क्यू बाई k इंटू पी बाई आर क्यू। आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, k से k कट जाएगा। दिस इज़ द 2, मतलब एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इक्वेटोरियल का क्या होता है, डबल होता है, ठीक है ना। मतलब आप जो भी निकालते हैं उसका दोगुना आएगा, मतलब इक्वेटोरियल पर आप निकाल लेते हैं तो एक्सेल पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अब देखिएगा एग्जाम्स में, कंपटीशंस में भी आता है और बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से डेरिवेशंस को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ईजी है, कोई टफ काम नहीं है ये करना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। बस सिस्टमेटिक बनाइए जैसे हम बनाए हैं, एग्ज़ाम में भी इसी तरह से बनाना है। इस तरह से बनाइएगा तो आपको नंबर्स पूरा मिलेगा, इस तरह से नहीं बनाइएगा तो नंबर्स पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइम में ये पूछेगा भी नहीं। जब भी ये कुछ पूछेगा क्वेश्चन CBSE में पूछेगा 4 नंबर में, बिहार बोर्ड में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इसको ईजिली सॉल्व कीजिए। न्यूमेरिकल्स आएगा तो न्यूमेरिकल भी आपको हम कराएंगे इस पर अगले क्लास में, वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना।
दूसरी बात यह है कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं 12 के लिए, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी क्लास कराया जा रहा है एकदम सिस्टमेटिक पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज़ बताया जा रहा है जो एनसीईआरटी में है। आप सिस्टमेटिक लेक्चर देखिए, क्लास 1 से लेकर जहाँ तक पढ़ाई हो रहा है पूरा देखिए, पूरा चैप्टर्स। अब चैप्टर भी एंड होगा कुछ दिन में, ठीक है ना। और उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स कराया जाता है उसको अपने से बनाइए और एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाइए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि ज़्यादा बच्चे के पास पहुँचे, ज़्यादा बच्चे लेक्चर को देखें, उससे उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट के क्लासेस है। आप बच्चे के पास मैसेज जाएगा, पढ़ेगा, लॉकडाउन का टाइम है, घर में बैठा होगा, उसका तैयारी हो जाएगा, इससे फ़ायदा उसी को होगा। क्योंकि 2-3 महीना लगेगा अभी क्लास खुलने में, तो आराम से इसको देखिए और समझिए। कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट में आप रिप्लाई कीजिए, आपको और इसमें डिटेल्स में बताया जाएगा, ठीक है।